ये 3 फसलों का चयन हमने क्यों किया? संतरा, पपीता और गेहूं, और भी फसलें ले सकते थे। ये एक मिश्रित खेती का मॉडल है। तो गेहूं की फसल पे अगर कोई नुकसान हुआ तो हमारा संतरा सेफ है, संतरे पे अगर कोई दिक्कत आई तो हमारा पपीता सेफ है। संतरे के लगभग 1 बीघे के लोगों ने 4 से 5 लाख रुपए तक का पैसा लिया है। जब मुझे लगा कि अब मुझे बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए तो मैंने एकदम राजनीति को किनारा कर दिया, क्योंकि हमारी जो विरासत है इसको वो संभाले। अगर आपको आपके खेत को एग्रो टूरिज्म के मॉडल से भी डेवलप करना है, दिस इज हाउ यू शुड डेवलप इट। हर व्यक्ति जिसके पास जमीन हो वो अपने फार्म पे इस प्रकार का मॉडल जरूर बनाए, ताकि वो कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत अच्छा मॉडल फार्म रहे। नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू द मॉडर्न किसान। अक्सर खेती में हम देखते हैं कि काफ़ी रिस्क रहती है। कम एरिया में ज़्यादा आय कैसे कमाई जाए, अपने रिस्क कैसे मिनिमाइज़ करी जाए, ये सब चीज़ें देखने के लिए, सीखने के लिए हम आए आज गांव फतेहगढ़ में महेंद्र सिंह जी के यहाँ, उनके फार्म पे, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल फार्म डेवलप किया है। जहाँ पे आप घुसेंगे तो आपको बोगनविला के सुंदर पौधे दिखेंगे। यहाँ पे कहीं फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पर सीखने आए हैं वो है मिश्रित खेती का मॉडल, जहाँ पे इन्होंने एक ही खेत में 3 फसलें लगा रखी है, संतरा, पपीता और गेहूँ, तीनों फसलें, ताकि अलग अलग इनकम, अलग अलग रिस्क शेयरिंग और अलग अलग प्रोडक्ट आपको समय समय पर मिलता रहे। पर मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं कहूँगा। हमें जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं श्री महेंद्र सिंह जी, उन्हीं से बात करनी चाहिए और उन्हीं से मिलना चाहिए। आज मेरे साथ हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द मॉडर्न किसान प्लेटफॉर्म पर। और हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके फार्म पे आएँ और ये मॉडल सीख पाएँ। वैसे तो खेती के बारे में सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं सर से, पर फिर भी इस मॉडल के बारे में और इनकी जीवन शैली के बारे में आज हम क्या क्या सीख पाते हैं, चलिए देखते हैं। द मॉडर्न किसान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक मिश्रित खेती का मॉडल है। यहाँ पर पपीता है, संतरा है और गेहूं है। विशेषकर अगर आप देखेंगे तो ये पपीता हमने मार्च में लगाया था। संतरा जो आप देख रहे हैं ये 2 साल के पौधे हैं, और गेहूं जो ये पूसा तेजस 8759 की वैरायटी है। अक्सर हम देखते हैं कि खेती आजकल बहुत रिस्क फैक्टर है, यह आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि कभी कभी अपन देखते हैं जैसे कभी ओलावृष्टि हो गई, बारिश हो गई तो एक फसल बिगड़ जाती है। तो अगर हम एक ही खेत पे अगर कई फसलें लेते हैं तो कहीं न कहीं एक अगर फसल बिगड़ती है तो दूसरी से हमारी उससे भरपूर भरपाई हो जाती है। बट फिर भी सर, ये 3 फसलों का चयन हमने क्यों किया? संतरा, पपीता और गेहूं, और भी फसलें ले सकते थे। नहीं, ऐसा है कि गेहूं लगाने का तो कारण ये रहा कि इसमें दूसरी बीमारियां कम आती है, तो वो कम से कम पपीते और संतरे को इफेक्ट नहीं करे जी। इसलिए हमारा फोकस इस पे गेहूं पे। हम चाहते तो धनिया भी लगा सकते थे, पर धनिया में क्या है कि कई प्रकार की बीमारियां आती है, तो फिर वो संतरे को और पपीते को भी डैमेज करती है। जी, हम देखते हैं कि गेहूं जो है वो करीब करीब 100-120 दिन की फसल होती है, पपीता जो है वो करीब 9 महीने की फसल होती है, और संतरा जो है वो जो बगीचा है लंबा चलता है, सालों साल चलता है, 20-25 साल तक भी लोग इस बगीचे को चलाते हैं। जी हाँ। तो जब आपने ये संतरे का बगीचा लगाया तो ठीक उसी समय आपने ये पपीते के पौधे भी चोप दिए थे? नहीं, ये 1 साल बाद लगाया हमने। ओके। पिछले कुछ किसान भाइयों से हमारा संपर्क हुआ जी। और कई महीने फार्म घूमे, तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें ये जो मॉडल फार्म की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने 1 साल बाद इसकी शुरुआत की। हमने इसमें फिर पपीता लगाया, पपीता के बाद में फिर हमने इसमें बीच में गेहूं लगाया। इस फार्म पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 से 35 प्रकार के फलदार पौधे हैं, कई प्रकार के हैं। जो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो मंदसौर ज़िले में जो भी हो सकता है वो सब यहाँ पर हैं। जैसे संतरा है, मौसम्बी है, चीकू है, नींबू है, जामुन है, सहतूत है, रायन है, और भी कई प्रकार के फलदार यहाँ पे वृक्ष इस फार्म पे हैं। और अगर आप रोड साइड देखेंगे तो पूरा हमने प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ये बोगनवेलिया है, और भी कई है। ये ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये थाड़ सुबह खिजड़ी है, और भी कई प्रकार के यहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं। और रही बात कि अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए, जैसे मेरे बच्चे हैं, वो सब एजुकेशन में उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, दोनों डॉक्टर हैं, पर उनको जब भी समय मिलता है वो यहाँ पर फार्म पे मेरे साथ आते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। मेरे छोटे ब्रदर हैं, उनका बेटा आज इंग्लैंड है, एक और छोटा ब्रदर है, उसके बेटे ने MIT जयपुर से लॉ किया है। तो मतलब वो बिल्कुल हायर एजुकेशन के बाद भी उन सबकी खेती में रुचि बराबर बनी हुई है। बराबर। तो 9 महीने के अंदर अंदर पपीता जो है वो हमें एक फास्ट इनकम दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। गेहूं की फसल जो एक स्टेबल इनकम देती है, रिस्क फ्री इनकम, वो तो दे ही देगी। और संतरा जो है वो आने वाले समय में बड़ा होकर जो एक रेगुलर इनकम देता है वो देगा। जी। अब अगर अपन देखें तो आज कल समय भी यही मिश्रित खेती का है, क्योंकि प्रकृति की भी कई प्रकार की दिक्कतें हैं। आज अपन देख ही रहे हैं, क्लाइमेट का जो असर है वो सब आप और हम सब समझ रहे हैं। तो जब भी अगर कोई मान लो गेहूं की फसल पे अगर कोई नुकसान हुआ तो हमारा संतरा सेफ है।
संतरे पे अगर कोई दिक्कत आई तो हमारा पपीता सेफ है। अभी अगर हम देखें तो अभी सीजन में विशेषकर अभी बारिश में और इस पर थ्रिप्स का और इसका बहुत ज़्यादा अटैक रहा था पपीते के ऊपर। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे तनय जी का और आदरणीय श्री चुंडावत जी का, जो KVK में प्रोफेसर हैं। उन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिया और आज उसी का परिणाम है कि जो शानदार फसलियाँ खड़ी है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि 10 साल पहले मैं आपके फार्म पे आया था, जब मेरी शुरुआत थी, और आपके खेत में नेटाफेम कंपनी की ड्रिप मैंने मेरे हाथों से लगाई थी। पर तब से आपका मार्गदर्शन मिलता आ रहा है और दिल से एक जुड़ाव जो है वो मेरा आपसे शुरू से रहा है, क्योंकि आपने मुझे शुरू से मार्गदर्शन दिया है और यही मार्गदर्शन मैं चाहता हूं कि बाकी किसानों तक भी पहुंचे। तो ये मिश्रित खेती का मॉडल तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही, पर इसके साथ साथ मुझे जो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो है आपकी जीवन शैली। जिस तरीके से आपने अपने आप को ढाला है इस कृषि के व्यवसाय में और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को जिस तरीके से आपने आगे बढ़ाया है। आपके जो बेटे हैं वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो एक डॉक्टर हैं, और पूरे परिवार में जितने भी बच्चे हैं सबने इतनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, पर फिर भी उनकी जो रुचि है वो खेती के प्रति हमेशा रहती है। सर, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कृषि तो करते हैं पर अपने परिवार को किस डायरेक्शन में आगे ले जाना है वो सीख, वो समझ, वो डायरेक्शन उनको नहीं मिल पाता है। जी, मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि मैं वैसे राजनीति में सक्रिय था। मैं पूर्व में जनपद अध्यक्ष भी रहा और भी मैं कई प्रकार के पद पे रहा। पर जब मुझे लगा कि अब मुझे बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए तो मैंने एकदम राजनीति को किनारा कर दिया। मैंने राजनीति छोड़ दी। फिर मेरा फोकस पूरा बच्चों की तरफ रहा और आज उसी का परिणाम है कि आज बच्चे बहुत अच्छी लाइन पे हैं और समय समय पर मैं हमेशा उनको साथ रखता हूँ। वो जब भी यहाँ आते हैं तो मैं उनको फार्म पे ज़रूर लाता हूँ और उनकी भी रुचि बराबर बनी हुई है। वो भी जब आते हैं तो एकदम सबसे पहले वो अगर रास्ते से मंदसौर चाहेंगे तो यहीं पहले फार्म पे स्टे करेंगे, उसके बाद घर आते हैं। तो उनकी रुचि भी बराबर बनी हुई है और यही हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो विरासत है इसको वो संभाले आगे चल के। और एक प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जिसको देखकर आदमी हमेशा खुश रहता है। पेड़ पौधे को देखकर अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा आप कहीं परेशान हैं, कहीं और भी कहीं दिक्कत हो तो आप सीधे प्रकृति के पास चले जाए। तो प्रकृति के पास चले जाएं या छोटे बच्चों के पास चले जाएं तो एकदम आप खुश रहेंगे। बिल्कुल जीवन की गतिविधियों से और दूसरी परेशानियों से जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो खेती, प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जिसके पास हम वापस जाना चाहते हैं और अपने आप को सुकून देना चाहते हैं। और ये जो मॉडल है खेती का, इससे अच्छा सुकून तो सर और कहीं मिल भी नहीं सकता है। और मैं तो ये कहूँगा सर कि आपका तो घर और खेत एक ही है। ये एक्चुअल जो फार्म लाइफ होती है वो आप सर के यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अगर आपको आपके खेत को एग्रो टूरिज्म के मॉडल से भी डेवलप करना है तो दिस इज हाउ यू शुड डेवलप इट, क्योंकि आप ही के घर में पूरी खेती का व्यवसाय भी है, पशुपालन भी है, और इस तरीके से डेवलप किया गया है कि खुद के बच्चे और बाहर वाले भी ये सपना देखते हैं कि हम यहाँ पे आएँ, यहाँ रुकें और इस जीवन शैली को जिएं। जी, अगर आप देखेंगे तो पशुपालन की जैसे आपने बात की तो आज मतलब आज क्या मेरे पास शुरू से ही, हमारे पुश्तैनी समय से ही हमारे पास भैंसें हैं, देसी गाय है, बकरियां हैं, मतलब हर प्रकार के पशु हमारे पास हैं। बतखें हैं, मुर्गियां हैं, तो सब तरह के पशु हमारे पास घर पे हैं। और आप देखेंगे अगर फार्म पे शाम को तो शाम सुबह बिल्कुल मोर भी रोज आते हैं। बिल्कुल, तो प्रकृति से सबका जुड़ाव है और उनके साथ हम भी इसका आनंद ले रहे हैं। तो मॉडर्न किसान तो आप बहुत देखेंगे, लेकिन जो एक्चुअल किसान हैं, जो शुरू से लेकर अभी तक अपनी पूरी जीवन शैली में इसको अपने साथ लेकर चले हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं सबको इनकलकेट किया हुआ है, वो जो मॉडल है महेंद्र सिंह जी के पास वो एक परफेक्ट मॉडल है। महेंद्र सिंह जी एक अवार्ड विनिंग फार्मर हैं। 2017-18 में इन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा मंदसौर जिले का सबसे सर्वश्रेष्ठ फार्मर का अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है। तो एक अवार्ड विनिंग फार्मर के द्वारा जब आप ये बातें सुनते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। सर, मंदसौर जिले में काफ़ी किसानों को प्रेरणा भी देते हैं। मैंने देखा है बहुत से किसान आपके खेत पे आते हैं, आपसे मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे खेती करना है। और हर डिपार्टमेंट में, कृषि विज्ञान केंद्र हो कि भले एग्रीकल्चर कॉलेज हो, सब आपसे बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। मैं छोटा था, बीज निगम में जब हम गेहूं लेने जाते थे, मेरे दादाजी के साथ में जाता था, वहाँ पे भी मेरी आपसे मुलाकात होती थी कि कौन सा गेहूँ बोना है, कौन सी वेराइटी बोना है। पूरी रुचि सर में हमेशा रहती थी। नहीं, बिल्कुल, हम शुरू से चूँकि खेती से जुड़ाव रहा है और हमारा फोकस भी पूरा इधर ही था। तो जब हम अगर इसमें काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो कृषि विभाग में जो काम करने वाले अधिकारी हैं, जो KVK के हैं और जो खेती में जो अच्छी खेती कर रहे हैं, मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें लगभग 250-300 लोग भी जुड़े हुए हैं उसमें। तो वो भी सब अच्छे किसान हैं सब। और मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जिसके पास ज़मीन हो वो अपने फार्म पे इस प्रकार का मॉडल ज़रूर बनाए, ताकि वो कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत अच्छा मॉडल फार्म रहे। और जो आजकल अपन देखते हैं कि बच्चे
आज समय भी है, ज़माना भी यही है कि पढ़ाई में, बिजनेस में थोड़ा बाहर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो गांव के प्रति कैसे जुड़े रहें, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ये माध्यम है। जी सर, तो आज की जो पीढ़ी, अभी के जो किसान हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नए किसानों से, नए बच्चों से भी मैं तो ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आज का जो समय है, जैसे अपन अगर प्लांटेशन की बात करते हैं, जैसे पपीता है, संतरा है, अभी आप देखेंगे तो हमारे इधर जलारा और इधर आसपास के गाँव में संतरे के लगभग 1 बीघे के लोगों ने 4 से 5 लाख रुपए तक का पैसा लिया है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मैं तो अगर देखता हूँ, आप एक गेहूँ का अगर 1 दाना डालते हो और उससे कम से कम 500 दाने आपको वापस मिलते हैं, तो अगर आप ढंग से अगर कोई काम करते हैं तो खेती से बढ़िया कोई काम नहीं है। मतलब अगर आपके पास खेती की ज़मीन है, तो आपको इधर उधर भागने के बजाय अपनी कृषि की जो भूमि है उसे डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। किसान भाइयों, आज हम मिले थे महेंद्र सिंह जी से, गांव फतेहगढ़ में, जिन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई, जिसमें सबसे मुख्य था कि मिश्रित खेती का जो मॉडल है वो कैसे डेवलप किया जाए, एक ही खेत में 3 फसल कैसे ली जाए, कैसे अपनी जीवन शैली को सुधारा जाए और प्रकृति से जुड़कर, पशुपालन से जुड़कर और खेती में जो जो अच्छी चीज़ें हैं उन सब से जुड़कर अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और हमें मौका दिया कि हम किसानों तक आपका ये जो मॉडल है, आपसे जो प्रेरणा मिलती है वो पहुंचा सकें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आज इस फार्म पे पधारे और आपने पूरे फार्म का निरीक्षण किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को फॉलो ज़रूर करें आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।